दुगनी आएगी। समझ गए मेरी बात को? जब आप 57 से 1047 तक टेम्परेचर बढ़ाओगे तब स्पीड दुगनी आएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना पड़ता है तब स्पीड दुगनी तिगुनी होती है। समझ गए ना? चल अब थोड़ा प्रोग्रेसिव वेव में क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए लिखिए। बोले लिखने दो। लिखो। ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव इज गिवन बाई y equal to 2 cos y equal to 2 cos y equal to 2 cos 2 pi लिखिए ब्रैकेट में 10t माइनस 0.0080 ब्रैकेट में 10t माइनस 0.0080 x, ये एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 3, प्लस 0.35 प्लस 0.35 है ना? ये नोट करो इतना 0.35। Where x and y are in centimeter, where x and y are in centimeter, x and y are in centimeter and t in second, and t in second. What is the phase difference between, what is the phase difference between oscillatory motion at 2 points separated by distances number A 4 meter, B 0.5 meter, C lambda by 2, D 3 lambda by 4, 3 lambda by 4। तो ये आपसे क्या पूछा है इस चीज का ध्यान दीजिए। करा ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय इतना। देखो एक ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव की इक्वेशन इतनी दी गई है, आपसे कह रहा है कि एक्स वाई सेंटीमीटर में टी सेकंड में है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ओसिलेटरी मोशन एट 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखो बेटा जब 4 मीटर की डिस्टेंस होती है तो कह रहा है कि दो पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, वही आपको बताना है। तो कैसे इसको करेंगे, देखो इसी इक्वेशन को आप पहले ऐसे लिख लो, 2 cos कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो
20 पाई टी माइनस कितना हो जाएगा ये 0.0080 इंटू 2 पाई एक्स और प्लस 0.35 इंटू 2 पाई। होगा कि नहीं बताइए? ये होगा, हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे, देखो आपको जैसे ये इक्वेशन दी गई है ना, ऐसे बेटा इक्वेशन इसी तरीके की इक्वेशन से कंपेयर करिए। y बराबर a cos, क्या करते हो ये देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, और इक्वेशन नंबर 2 फाई जोड़ लो यहां, है ना? हाँ फाई है ना उधर उस साइड, जोड़ लेंगे। अब क्या कहेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को कंपेयर करो तो यहां ओमेगा कितना आएगा बताओ 20 पाई, और ये के क्या आएगा के, बोलो ये जोड़ो इतना, देखो यहां के एक्स है और यहां कितना है, हाँ तो जब आप करोगे तो 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा वो, छोड़ दीजिए इसी पर मल्टीप्लाई ही करके करिए, 0.0080, तो 80 का कोई मतलब नहीं होता, इंटू 2 पाई हो गया। अब इससे आप लेमडा निकाल लो पहले, यहां से देखो के बराबर कितना होता है 2 पाई बाई, तो ये हो जाएगा 0.008 इंटू 2 पाई, 2 पाई काट लो, है ना? तो लेमडा कितना आएगा 1/0.008, है ना? अब ये पॉइंट हटाओ यहां से, तो यहां 1000 हो जाएगा, 8 में 1000 से डिवाइड करो, 125 सेंटीमीटर ये वेवलेंथ आया। वेवलेंथ कितना ही समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखो ये कंपेयर ही तो करना है, देखो ये जैसे इक्वेशन बने रहे ना, ऐसे सेम उसी तरीके की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, y बराबर a cos ओमेगा टी और माइनस के एक्स और प्लस फाइव, ये इक्वेशंस बनती है ना, इसी से कंपेयर कर लेना, कुछ नहीं करना है। तो देखो यहां पर जो आया, देखो ये ओमेगा टी है ना, तो यहां पे देखो 20 पाई टी है, तो ये इतना आ गया, यहां पर ये है तो यहां पर आपका ये है, यहां पर फाई है तो यहां पर ये फाई है, इतना आ गया ये। तो इससे क्या करेंगे, इससे लेमडा देखो 125 सेंटीमीटर। लेमडा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो कर रहा है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन एट 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 4 मीटर। तो आप ये बताओ ये 125 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे कितना आएगा, 1.25 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो लेमडा आ गया। अब देखिए पहला पूछा है, पहला नंबर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, तो डेल्टा फाई बराबर क्या फार्मूला होता है 2 पाई बाई लेमडा, ये सब बता चुका हूं, इंटू डेल्टा एक्स, होता है कि नहीं होता है, देखो ये बता चुका हूं। तो आप ये बताओ डेल्टा फाई 2 पाई बाई लेमडा, लेमडा कितना 1.25, डेल्टा एक्स कितना है, पहला नंबर ए में क्या दिया हुआ है 4 मीटर, ये 4 आ गया। तो आप बताओ ये कितना आ जाएगा आंसर, अगर ये पॉइंट आप यहां से हटाओगे तो ये कितना आएगा 400, और यहां से काटोगे तो कितना आएगा 4 बार, बोलो आएगा ना? नहीं नहीं 4 बार नहीं आएगा, है? कितना आएगा जरा बताओ भाई, और इंटू कितना आएगा डेल्टा एक्स 4, डेल्टा फाइव एक्चुअल कितना आया टोटल, टोटल मल्टीप्लाई करके बताओ, 2 इंटू 3.14 इंटू 4 अपॉन 1.25, कैलकुलेटर से बताओ। इसमें पाई में ही आंसर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा करके कर सकते हो। कितना आया 6.4 पाई, हाँ 6.4 पाई वही है, 6.4 पाई रेडियन, ये पहला आंसर हो गया आपका। बोलो नोट करिए, इसको पहले नोट कर लो। चलो नोट करो पहला,
पहला नोट कर लो, लगाओ, समझो इसको, बतियाओ मत, इसको समझो कैसे आया। ये सब याद नहीं रहेगा तो नहीं आ पाएगा भाई, देखो ये ध्यान रखो, ये सब याद नहीं रहेगा। ये इसी इक्वेशन का कंपेरेबल इक्वेशन आपको जानना पड़ेगा, तब नहीं याद होगा। इसमें जान के 4 सवाल दिया है कि आपको याद हो जाए। दूसरा वाला बी पार्ट आप अपने मन से कर लेंगे, 0.5 रख लेंगे इसकी जगह पे। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या रखना है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स में क्या रखना है, देखो 2 पाई बाई लेमडा कितना है 1.25 इंटू 0.5, जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा। सी पार्ट क्या है इसका, लेमडा बाई 2, तो डेल्टा फाई कितना रखना होगा, ये देखो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 2, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, पाई रेडियन, ठीक है। तीसरा क्या है, डी क्या है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू कितना है 3 लेमडा बाई 4, ये आ जाएगा कितना, डेल्टा फाई कितना आ गया 3 पाई बाई 2 रेडियन। देखो ये आंसर आ गया। 4 क्वेश्चन इसलिए दिया था कि आपको याद हो जाए, ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क दें, देखें घर से करके लाते हो। हो गया कंप्लीट, लिखिए, ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, ये आपके लिए होमवर्क है, नहीं लिख पाए हो क्या अभी, बोला लिख पाए हो, तुम लिख लिए हो, तुम स्लो लिखते हो। हाँ। ए ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग, a traveling harmonic wave on a string described by, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चौथा नंबर, described by yxt equal to yxt equal to 7.5 sin 7.5 sin 0.0050x 0.0050x माइनस, अब की x पहले है, माइनस नहीं प्लस 12t प्लस पाई बाई 4 प्लस 12t
प्लस पाई बाई 4। बेटा इसमें मैं एक पार्ट आपको केवल दूंगा बस, ठीक है, पाई बाई 4। फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, नहीं लिख पाए थे इसको, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एट x equal to 1 centimeter, x equal to 1 centimeter and at t equal to 1 second, at t equal to 1 second। देखो बेटा अब मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जो है ये भी एनसीईआरटी का है। इसमें ये कहा ना कि आपको इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कब बताना है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कब बताना है, t बराबर इतने पे और x बराबर इतने पे। तो बड़ा आसान है, पहला वाला तो बहुत आसान है। देखिए अगर आप पहला क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो ऐसे बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट एट x कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर एंड t कितना है 15 सेकेंड। 15 था कि 1.5 था, 1 दोनों 1 था, दोनों 1 था। अब बेटा क्या कर इसी में रख लेना है, इसलिए y कितना हो जाएगा, ये तो x ऐसे दिया 7.5 साइन इसमें रखो 0.005, 0 मतलब 5 ही होता है, इंटू x की जगह पे 1 और प्लस 12 इंटू 1 और प्लस पाई बाई 4। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, y बराबर 7.5 साइन, जरा इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 12 और ये कितना होगा 12.005 होगा ना, तो ये जाएगा पाई बाई 4 प्लस 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 12.005 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे विदाउट कैलकुलेटर, तो आप इसी पे छोड़ देंगे इसको, क्योंकि अगर आप और सॉल्व करना चाहोगे तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते। इतना सेंटीमीटर हो गया इतना मैं दे दिया, जान के बता दिया, थोड़ा सा होमवर्क वैसे दे रहा था आपको। अच्छा दूसरी चीज क्या है, होमवर्क ही दे रहा हूं, वेलोसिटी के लिए होमवर्क दूंगा समझाने के लिए। आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy बाई dt करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और फिर उसमें x बराबर 1 और t बराबर 1 रखोगे, तो जो वेलोसिटी आएगी उतना सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी। पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको कर लोगे, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इतना काम करके आएंगे, फिर अगले दिन हम लोग इसको फिर बताएंगे। बस बेटा आज इतनी बात करूंगा, ठीक है, आज इतनी बात करेंगे, ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे धीरे धीरे पढ़ते रहिए, फिर आगे की बात है बेटा। अब अगले दिन हम जो है उसको सेट करेंगे, जब इनका बायोलॉजी ना रहना है बाद में मत